एपीज हमें चेक करनी है कि कौन कौन सी इसमें एपीज है, कौन कौन सी एपीज नहीं है। इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट देयर मोर टर्म, 3 मोर टर्म। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। तो यहाँ पे देखो 2, 4, 8, 16 ये हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि पूछा नहीं है, इसलिए बाकी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देख ही रहा है कि 2 है और कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल आ गए, 2 या 3 कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे, इक्वल आ गए तो वो एपी होगी और अगर इक्वल नहीं आए तो एपी नहीं होगी। D1 कैसे निकालेंगे, फर्स्ट कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, A2 की सेकंड टर्म क्या है 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। D2 निकालें अगर सेकंड कॉमन डिफरेंस तो A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू है 8, 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। और D3 थर्ड कॉमन डिफरेंस निकालें तो A4 माइनस A3, 16 माइनस 8 इक्वल टू 8। अब देखो कॉमन डिफरेंस का ये है कि आप कहीं भी कितने भी टर्म के बाद में कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। अगर नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करेंगे तो वो कॉमन डिफरेंस ही आएगा हमारा। अब ये इक्वल होना चाहिए अगर ए पी है तो, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं चूंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू D3, इस तरीके से आ रहा है, इसलिए गिवन प्रोग्रेशन इज नॉट एन एपी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम चेक करेंगे सेकंड को। सेकंड में है 2, 5/2, 3, 7/2। तो यहाँ पे हम फर्स्ट कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट, 5/2 माइनस 2, 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 किया तो 1/2। इसी तरह से सेकंड कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो A3 माइनस A2 इक्वल टू 3 माइनस 5/2, 3 2 जा 6, 6 माइनस 5 गया तो 1 और y2। D3 अगर निकालें तो A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7/2, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, थर्ड टर्म में 3, देखो 3 2 जा 6, 7 माइनस 6 गया तो 1 और अपॉन 2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं चूंकि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 है, चूंकि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, सो गिवन इक्वेशन गिवन प्रोग्रेशन इज अरिथमेटिक। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे इसलिए गिवन प्रोग्रेशन इज अरिथमेटिक। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड में दिया हुआ है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। हाँ, इसमें सेकंड जो पार्ट है इसमें कहा है कि अगर एपी है तो उसके नेक्स्ट 3 टर्म और लिखिए। तो ये 4 टर्म पहले से दी हुई है, 5/2, 3, 7/2। अगर यहाँ पे हम नेक्स्ट टर्म की बात करें तो 1/2 का डिफरेंस है, इसका मतलब 7/2 प्लस 1/2 करें तो 4 हो जाएगा, 8/2 मीन्स 4, उसके बाद में 9/2 और फिर आ जाएगा 5। तो ये हमारी 3 टर्म और हो गई, नेक्स्ट 3 टर्म। ठीक है, अब यहाँ पे देखो D1 निकालते हैं हम A2 माइनस A1 से। A2 की वैल्यू है -3.2 माइनस, और A1 की वैल्यू है -1.2। अब यहाँ पे देखो -3.2 और माइनस हो गए प्लस 1.2, तो -3.2 प्लस 1.2 माइनस के 2.0। D2 अगर निकालें तो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म,
थर्ड टर्म क्या है, -5.2 माइनस -3.2। तो यहाँ पे -5.2 माइनस माइनस हो गया +3.2, -5.2 और +3.2 कितना आया, -2.0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं D1 इक्वल टू आ रहा है D2। अगर D3 भी निकालें तो भी इतना ही आएगा, 7.2 और 5.2 माइनस करेंगे तो 2 ही बचेगा। ठीक है, इसलिए गिवन प्रोग्रेशन इज एन AP। अगर ये AP है तो हमें इसके 3 नेक्स्ट स्टेप भी लिखने हैं। तो यहाँ पे -1.2 -3.2 -5.2 -7.2, उसके बाद में क्या आएगी, 2 का डिफरेंस आ रहा है तो -9.2 -11.2 -13.2। तो इस तरह से हमने तीन टर्म इसकी नेक्स्ट टर्म लिख लिए। अब हम देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है -10 -6 -2 +2, इस तरीके से। ठीक है, तो D1 के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म -6 माइनस फर्स्ट टर्म है 10। तो यहाँ पे -6 माइनस माइनस हो गया +10। तो क्या आया, D1 4। D2 हम निकालें तो -2 माइनस नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करनी है, तो ये -6 -2 +6 इक्वल टू 4। D3 इक्वल टू 2 माइनस -2 इक्वल टू 2 + 2 इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो चूंकि D1 इक्वल टू है D2 इक्वल टू D3, इसलिए गिवन प्रोग्रेशन इज इसलिए गिवन प्रोग्रेशन इज एन AP। ठीक है, और नेक्स्ट 3 टर्म के लिए क्या करेंगे, 2 उसके बाद में कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 4, तो ऐड कर देंगे 6 के बाद में 4 ऐड करेंगे तो 10 के बाद 4 करेंगे तो 14। इस तरीके से नेक्स्ट टर्म आएगी। ठीक है, उसके बाद में अब हम देखते हैं 5। मैं इनको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। थ्री प्लस √2 3 + 2√2 3 + 3√2, इस तरीके से एक प्रोग्रेशन दे रखी है। हमें बताना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो यहाँ पे देखो, हमें तो कोई सी भी प्रोग्रेशन हो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कोई सी भी प्रोग्रेशन हो तो यहाँ पे कोई सी भी प्रोग्रेशन हो, हमें ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चेक करने के लिए हमें केवल कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो हम यहाँ कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करते हैं, तो 3 + √2 माइनस 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, √2। D2 अगर निकालें तो 3 + 2√2, थर्ड टर्म माइनस हमने किया सेकेंड टर्म 3 + √2, माइनस को सॉल्व करते हैं तो 3 + 2√2 माइनस 3 माइनस √2, तो 3 से 3 कैंसिल, 2√2 माइनस √2 किया तो ये हो गया √2। इसी तरह से D3 माइनस D2 करेंगे तो भी √2 ही आएगा, चूंकि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, इसलिए गिवन प्रोग्रेशन इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP। अब नेक्स्ट 3 टर्म के लिए हम क्या करेंगे, इसमें तो जनरल फॉर्म में ही दी हुई है बेसिकली, 3 + √2 3 + 2√2 3 + 3√2। तो नेक्स्ट क्या आएगा, 3 + 4√2
3 प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2, 3 प्लस 6